आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 387वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 12 नवंबर 2022 को दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र के सामने हम खड़े हुए हैं। यहाँ दरवाजा बंद है, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। 12 नवंबर 2022 को एक दूसरा द्वार, यहाँ से अगर हम इस तरफ से सिंचाई विभाग की कॉलोनी से अगर हम पीछे से घूम के जाते हैं तो पीछे एक दूसरा द्वार है, संभवतः वो खुला होगा। वहाँ से हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं क्या स्थितियाँ हैं यहाँ आकाशवाणी रिले सेंटर की। 12 नवंबर 2022 को हम आपको दिखाया, पहले हमने आपको इसके पीछे का दिखाया, यहाँ से हमने शुरुआत करी। अब हम यहाँ वापस आए हैं और ये दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र यहाँ पर है। दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र बंद हो चुका है और दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र जो यहाँ पर दूरदर्शन का रिले सेंटर था, ये टावर उसका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर देखेंगे अगर तो टावर यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे सिंचाई विभाग की कॉलोनी, और ये यहाँ पर ये भवन बना हुआ है। ये दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र का भवन हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जो हमने आपको बताया था। दरअसल यहाँ अगर हम इसके पीछे चलते हैं, वो द्वार तो बंद था। अगर आप यहाँ पर, ये सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस दिख रहा है और यहीं पर एक गेट लगा हुआ है जिससे आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर ये बना हुआ है। अतिथि कक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। दूरदर्शन का प्रसारण होता था तब एक छतरी यहाँ हुआ करती थी। ये वाहन हमेशा यहीं आपको, जितने भी हमने लिमटी की लालटेन यहाँ पर बनाई दिखाई है, हमेशा एक गाड़ी यहाँ यथावत चमचमाती हुई खड़ी दिखाई देती है। 12 नवंबर 2022 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 12 नवंबर 2022 को दूरदर्शन अनुप्रसारण केंद्र सिवनी। जबकि अब हम आपको बता दें, 20 सितंबर 2022 को सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के जो उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे ये बात डाली गई थी कि सूचना प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा जो स्वीकृत किया गया था, यहाँ पर 2015 से लगातार सिवनी के लोगों को छला जा रहा है कि यहाँ पर आकाशवाणी का रिले सेंटर यहाँ पर बनने वाला है। कितनी बार उसका टेंडर हो गया, कितनी बार आकाशवाणी के रिले सेंटर के को यहाँ पर बता दिया कि मशीनें आ रही हैं। बहरहाल बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा 20 सितंबर को ये बात लिखी गई, ये बात लिखी गई कि सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सिवनी में 100 वाट के रिले ट्रांसमीटर, 100 वाट के रिले ट्रांसमीटर के लिए यहाँ पर स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। और आदेश ये जारी किए गए कि 15 अक्टूबर तक यहाँ इसे स्थापित कर दिया जाए। 12 नवंबर, 3 दिन बचे हैं 15 नवंबर आने में। 15 अक्टूबर की उन्होंने तिथि लिखी है, पर 15 अक्टूबर 2022, 2023, 2024, 2025 इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो भवन बना है, भवन हम हर बार आपको बताते हैं कि 3 अक्टूबर 2018 को आकाशवाणी के 100 वाट FM रिले सेंटर का शिलान्यास किया गया था। अब ये देखिए आप यहाँ पर 3 अक्टूबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया था। तत्कालीन सांसद, बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत, दिनेश राय विधायक, कमल मस्कोले विधायक, इनकी उपस्थिति में 100 वाट के FM रिले सेंटर का शिलान्यास किया गया था 2018। 2018 के बाद 2019, 2020, 2021, 2022 4 बरस बीत गए। बोध सिंह भगत के बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद बन चुके हैं और अभी तक यहाँ पर 4 साल में आकाशवाणी का रिले सेंटर अभी भी यहाँ आरंभ नहीं हो पाया है। 20 सितंबर को डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि यहाँ FM रिले सेंटर की स्थापना के लिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा निर्देशित किया गया है और 15 अक्टूबर तक यहाँ काम हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनादेश सिवनी के लोगों ने, बालाघाट के लोगों ने जिन्हें दिया है, जिन्हें वोट दिए हैं, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ये बात कह रहे हैं।
जाहिर है अनुराग ठाकुर के द्वारा ये बात कही गई होगी, निश्चित तौर पर कही गई होगी कि यहाँ पर सिवनी में अधिकारियों को निर्देश दिए गए होंगे कि 15 अक्टूबर से यहाँ पर चालू करवा दिया जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अनुराग ठाकुर पूरे देश के सूचना प्रसारण मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री, जो देश का सूचना प्रसारण मंत्री होता है, वो पूरे देश के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। जिस भी लोकसभा क्षेत्र में ये काम होने होंगे, चाहे वो दूरदर्शन का काम हो, आकाशवाणी का काम हो या दीगर जो पीआईबी, डीएवीपी, सब कुछ उनके अधीन है। ऐसे जितने काम होंगे सूचना प्रसारण मंत्री उसके लिए आदेश निर्देश देते होंगे। ये जवाबदेही स्थानीय स्तर के नेतृत्वकर्ता, अर्थात चूंकि केंद्र का मामला है इसलिए सांसद की ये जवाबदेही बनती है कि वे यहाँ आए, सतत निरीक्षण करें। 20 सितंबर को उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पर इबारत डाल दी जाती है कि यहाँ पर 15 अक्टूबर से एफएम सेंटर चालू हो जाएगा। मशीनें आई, पता नहीं, काम चालू हुआ, पता नहीं, क्या यहाँ चल रहा है, पता नहीं। हम, आप, आम जनता यहाँ आकर पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ताला झूलता हुआ हम यहाँ से 4-5 बार हमने आपको यहाँ पर दिखाया, लिमटी की लालटेन में दिखाया। हर बार यहाँ ये ताला झूलता हुआ, कुछ चीजें यहाँ फिक्स हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। ताला यहाँ झूलता हुआ स्थिर है, कार जो है ये कार यहाँ पर स्थिर है। किसकी गाड़ी है, किसके द्वारा खड़ी की गई है, ये ताला खुलता कब है, कोई शायद ही जानता हो। हम यहाँ पर 10 नवंबर को भी आए, तब भी ये ताला लगा हुआ था, गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई थी। 20 सितंबर को डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपके द्वारा ये इबारत डाली गई। 20 सितंबर से आज 12 नवंबर के बीच आप ही बताएं, यहाँ आकर आपने कितनी बार इसका निरीक्षण किया, कितनी बार आपने यहाँ आकर देखा, या आकाशवाणी के भोपाल स्थित प्रमुख, चूंकि ये मध्य प्रदेश का मामला है, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हैं आकाशवाणी के, उनसे आपने कितनी बार पूछा, या यहाँ आकर अगर ताला लगा देखा तो आपके द्वारा सूचना प्रसारण मंत्री को क्या कहा गया या उनसे क्या चर्चा की गई। ये आपकी जवाबदेही है। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, केंद्रीय मंत्री ने तो आपको एक सौगात दे दी, हालांकि सौगात भी ऐसी दी है जो आपके खाते की नहीं है, 2018 में शिलान्यास हो चुका है। इस लिहाज से जब आप 2019 में सांसद बने थे तभी ये आकाशवाणी से रिले सेंटर चालू हो जाना था। आकाशवाणी रिले सेंटर का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी सिग्नल्स यहाँ आएंगे यहाँ से बूस्ट होकर जाएंगे और आप बेहतर क्वालिटी का साउंड सुन पाएंगे। यहाँ पर आकाशवाणी का कोई स्टूडियो नहीं बनने वाला है, यहाँ स्थानीय प्रतिभाओं को कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली है। आपको जनादेश दिया गया है, आपको लोगों ने चुना है, लोगों के जनादेश के कारण ही आप संसद की सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं। इस बात को शायद आप भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक आकाशवाणी केंद्र खुलवाना था ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को यहाँ पर मौका मिल सके। हम अगर आजू बाजू के जिले में जाते हैं, हमारे लगे हुए जिले हम आपको बताते हैं, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, इस तरफ नागपुर और यहाँ छिंदवाड़ा। इन जिलों में से अगर हम यहाँ से चालू करें तो जबलपुर, बालाघाट, नागपुर और छिंदवाड़ा, यहाँ पर हर जगह आकाशवाणी केंद्र है, स्टूडियो हैं, उनके अपने प्रसारण हैं। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जब विमला वर्मा सिवनी में विधायक थी, जब वे सांसद बनी, उनके द्वारा सिवनी को जो दिया गया, ये सिंचाई विभाग की कॉलोनी जहां पर यह स्थापित है, सिंचाई विभाग का एक इतना बड़ा भीमगढ़ बांध, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर ऑफिस, NHAI माफ कीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था PWD का, उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिवनी में बैठता था। छिंदवाड़ा में सिर्फ SDO हुआ करते थे। RTO गिने चुने जगहों पर थे, RTO सिवनी में बैठा करता था। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम MPSRTC का सिवनी में डिवीजन ऑफिस था, डिविजनल मैनेजर बैठते थे। डिविजनल वर्कशॉप के लिए जगह आवंटित कराई थी उनके द्वारा जो आमाजरिया के पास। विमला वर्मा की उपलब्धियां गिनाते थक जाएंगे यहाँ के लोग। इतना बड़ा अस्पताल, 400 बिस्तर का अस्पताल अगर किसी की देन है तो विमला वर्मा की देन है। स्टेडियम जो हर खेल के लिए बना है,
डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप जाइए स्टेडियम, स्टेडियम हर खेल के लिए बना है। आज मजाल है कोई बिना पैसा चुकाए स्टेडियम के अंदर घुस पाए। क्या स्टेडियम को हमने सिर्फ पैदल चलने के लिए बनाया हुआ है? देखिए, आप जाकर देखिए, वो स्टेडियम सभी के खेलने के लिए, गेट खुले रहे, खेलेंगे, जिसको जाके खेलना है खेलेंगे, जो चौकीदार है वो चौकीदारी करता रहेगा। पर वहां पर सिर्फ पैदल चलने के लिए उस स्टेडियम को बना दिया गया है। संजय चौरसिया के द्वारा लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, स्टेडियम का निर्माण हुआ था, और वो जो सिवनी का स्टेडियम है सभी खेलों के लिए था, अब उसको फुटबॉल स्टेडियम में तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं फिलहाल आकाशवाणी रिले सेंटर की। 2018 3 अक्टूबर को शिलान्यास हुआ था, उस लिहाज से 3 अक्टूबर को 4 साल बीत चुके हैं। आप सांसद हैं, आपने लोकसभा में कितनी बार प्रश्न उठाया है? अनुराग ठाकुर ने अगर यहाँ ये कहा था 15 अक्टूबर को चालू हो जाएगा, 1 महीने में आपने क्या किया ये भी आपसे सिवनी की जनता जानना चाहेगी। और आपके हवाले से या आपके इर्द गिर्द वाले ये कहते हैं कि आपकी छवि खराब हो रही है, आप आत्म मंथन कीजिए, इन कारणों से आपकी छवि खराब होती है, कोई आपकी छवि खराब नहीं करता। 15 अक्टूबर को अगर नहीं हुआ, आपको तत्काल जो आकाशवाणी का डायरेक्टर है भोपाल में बैठते हैं, आकाशवाणी के डीजी डायरेक्टर जनरल दिल्ली में बैठते हैं, आपको उनको कहना चाहिए था कि साहब हमारे यहाँ आकाशवाणी का रिले सेंटर अभी तक चालू नहीं हुआ है, मशीनें कहाँ हैं, कब आएंगी, कब चालू होगा? ये तो सिवनी की जनता आपसे पूछ रही है ना। और ना भी पूछे तो आपको वोट दिया है सिर्फ भारी भरकम तनख्वाह, सुविधाएं और वेतन भत्ते लेने के लिए आपको सांसद नहीं चुना गया है, ये जनता का कहना है, जनता यही कहती है। तो कम से कम आपको जो वोट दिया गया है, जनादेश दिया गया, उस जनादेश का आप सम्मान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। लिमटी की लालटेन के 387वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 388वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे हमारे सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ। मैं लिमटी खरे फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।